कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री श्री माँ की कृपा से अपने लोग भगवती नर्मदा के तट पर संयम सप्ताह में उपस्थित हैं। उस अपने जीवन की ग्रंथियाँ सुलझाने के लिए, कल्याण के लिए इस अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। सही, अनेक प्रकार की साधना आप कर रहे हैं। उसमें संतों के प्रवचन भी हैं, माँ के उपदेश भी हैं। हर एक प्रकार से आपको जीवन के विषय में बताया जाता है। भगवान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाया और इस दिव्य गीता ज्ञान का उपदेश किया। कैसे ये गुण आते हैं? 3 गुण जो है प्रकृति के होते हैं और ये आदमी को बंधन में डालते। देखो भाई, मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो बंधन से रहित है। उसमें कोई बंधन नहीं है और उसको कोई बांध भी नहीं सकता। पर एक ऐसा बंधन है कि बंधन ना होता हुआ भी बंधन मान करके बैठ, ये मान्यता है। बस ये मान्यता को दूर करना ये शास्त्र गुरुओं का काम। तेरी मान्यता गलत है, इस मान्यता को तू ठीक कर ले, समझ ले कि तू है कौन और क्या समझ करके बैठ गया। को कई बार इस बात को जो है शास्त्रों में कहा गया कि कौन्तेव राधेय ना भासो नाप्यवच्छेदित राजसूनो स्मृते प्राप्त व्याध भाव निवर्तते। सब जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र, सूर्य से उत्पन्न हुआ, कुंती माँ के कुख से, परंतु अब ऐसा उसको कभी बचपन से नहीं बताया कि तू कौन्तेय है। जैसे अर्जुन कौन्तेय है, युधिष्ठिर कौन्तेय है, सब भाई, वैसे कर्ण भी कौन्तेय है, कुंती पुत्र। पर नहीं, सूत पुत्र मानता था कि मैं सूत के घर में पैदा हुआ, मेरी माँ का नाम राधा है, राधेय बोलते इसको, राधेय। या सूत पुत्र बोलेंगे या राधे बोलेंगे, कौन्ते कोई नहीं बोलते। इतनी बड़ी विद्या इसके पास में है, अतिरथियों में गणना इसका, अतिरथी। वो इतना सुंदर स्वरूप है इसका कि कहीं कोई भाई का ऐसा सुंदर रूप नहीं जितना कर्ण का सुंदर स्वरूप। बड़ा सुंदर और बड़ा, इतनी शक्ति, इतनी विद्या, इतना रूप, और दानी तो इतना कि आज भी कोई दान करता है तो कर्ण का नाम लेकर के दान करता है।
ऐसा कर्ण महादानी, उसके मुख से कभी ना नहीं निकला। कोई भी आ गया तो ना नहीं हो। पर भूल कहाँ है, जब उसके सारथी ने ताना मारा, अरे कर्ण तू कहाँ सूत पुत्र, अर्जुन कहाँ राजकुमार क्षत्रिय, तो क्षत्रिय और सूत पर के युद्ध कैसे, तू नहीं कर सकता। ऐसे ताने लड़ाई के बीच में, युद्ध में, महाभारत में ताना देता उसका सारथी। कर्ण दुख की घूंट पीता था, भयंकर कष्ट होता था। एक बारी तो यहाँ तक एकांत में कर्ण काहे विधाता, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। यदि मेरे को सूत पुत्र बनाना था तो इतनी विद्या काहे को दी, इतना रूप कैसे दिया, धन कैसे, बड़ा अनर्थ होगा। क्या करो, इतना दुखी, वो दुख किसी को कह नहीं सकता। जब लोग कहते तू सूत है, नीच जाति का, अच्छा वहीं लिखा है कि जब एक दिन भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुला करके कहते थे कि अब तो भीष्म पितामह भी चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, सेनापति कर्ण बने, और कर्ण सेनापति हुआ तो समझ लो कोई पांडव बच नहीं सकेगा, इतना बड़ा भारी योद्धा है। वहाँ तो लिखा है कि कर्ण को भगवान ने अपने पास बैठाया। अब कर्ण सोचने लगा कि आज इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं हम। धीरे से कान में कहा, तुम कौन थे? परंतु कर्ण ने माना कि चलो, आखिर कुंती को भेजा। कुंती ने जब एकांत में आकर के कर्ण के शिविर में गई, आश्चर्य होगा कि माँ इस समय कैसे आ गई। कर्ण को कहा है नौकर चाकरों को बाहर निकाल, अलग हो गए। तब उसके कान में कहा, पूरी घटना बता दी, असल पुत्र मेरा है। अच्छा वहाँ लिखा है कि देखो आप्त वाक्यम प्रमाणम, ऐसा लिखा है। जो आप्त पुरुष होता है ना, उसी का वचन प्रमाण माना जाता है। और कर्ण ये बात बिल्कुल मान रहा है कि ये माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, चाहे इसकी जान भी चली जाए, असत्य भाषण नहीं कर सकती, प्रमाण माना। उसी टाइम में एक वृत्ति बदली, कर्ण का कुछ भी नहीं बदला, ना रूप ना रंग ना अवस्था, ना वृत्ति बदली। कौन सी वृत्ति बदली? अरे वो जो सूत वृत्ति थी ना कि मैं राधे हूँ, वो बदल करके कौनते अस्मि, कौनते हो। अब यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि क्या कौन सा बाद लगाओगे, बोलो। यहाँ उच्छेद बाद है, आभास बाद है, क्या बाद है, वृत्ति बदले। अरे किसी भी बाद में ले लो, क्योंकि यहाँ शास्त्रकार है कि भाई ये प्रतिबिंब बाद श्रेष्ठ है, अवच्छेद बाद श्रेष्ठ है।
तो कोई भी बात ले लो, खाली इतना ही कि वो जो राधे मान के बैठा था आज कौनते हुआ। बस जीव जो मानता था कि मैं ऐसा हूँ, ये जीव समझ लो कर्ण की जगह। और जब सदगुरु रूपी कुंती आकर के जब कान में बोला कि तू मेरा बेटा है, जब गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा कि तू सच्चे रूप है, तो यदि आप मानते हैं कि हाँ गुरु बोलता सही है, अरे श्रद्धा इसी का तो नाम है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? जो गुरु के वचन में, शास्त्र के वचन में दृढ़ विश्वास कि कभी असत्य नहीं बोल सकते, ये क्या हमारे समझ में आए अथवा ना आए, इसको तो श्रद्धा बोल दी। हाँ ठीक है, ना बात हो ना करके। तो व्याद भाव जो था कर्ण का निकल गया, और यहाँ जो जीवत्व भाव था कि मेरा जन्म, मैं मरा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अल्पज्ञ, ये सब की सब भ्रांतियां निवृत्त होती। बस इतना काम करना भूलो। एक बात याद रखना, ज्ञान से जो चीज प्राप्त होती है वो पहले से आपके पास है। पहली बात तो ये। और ज्ञान से जो चीज निवृत्त होती है वो पहले से निवृत्त है, केवल आपको पता नहीं है। कितने महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि रज्जु में जो सर्प है ना, वो रज्जु की प्राप्ति कोई क्रिया से नहीं, ज्ञान से। जब किसी ने कहा कि देख ये रस्सी है, तो उसकी जो प्राप्ति हुई है ज्ञान से प्राप्ति हुई है रज्जु। इसका अर्थ हो कि रज्जु पहले से थी, और सर्प की निवृत्ति ज्ञान से हुई है, इसका अर्थ है कि सब तो पहले से निवृत्त है। ऐसे ही जो तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति हुई है, इसका अर्थ पहले से हो तुम। ये जो माँ का महावाक्य है ना कि तू अपने को पहचान, इसीलिए कि पहले से तू है, सत्य स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घनम महावाक्य। पर वो अभी भान नहीं हो रहा है, वो शास्त्र जोर देते थे। कहते तो भाई गुण आए, गुणों के साथ आपने संबंध कर लिया और सोचने लगे कि मैं सात्विक, मैं रजोगुणी, मैं तमोगुणी। हाँ, उसके लिए भगवान कहते हैं नौमा श्लोक जो है देखो, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। गुणों का जो व्यापार था वो बंधन वाला, वो बता दिया आपको। और संक्षेप में जो है और उनका व्यापार बताते हैं कि हे भारत अर्जुन, सत्व गुण जो है आपको सुखे संजयति, सुख में जोड़ देता है। माने सुखी बना करके ने और आपके ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। सुखी हो गया, हाँ मैं बहुत सुखी, और सुख में संग हो गया, आसक्ति हो गई। रजोगुण क्या करता है? कर्मणि संजय, संजयती क्रिया सबके साथ लगा देना, अर्थ लग जाए। रजोगुण जो है
वो कर्मणि संजयते, आएगा आपके पास तो धंधे में लगा देगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और तमोगुण आएगा तो कहते तमः, आता ही सबसे पहले तमोगुण ज्ञानम आवृत्य, विवेक के ऊपर कुठाराघात करेगा, वो दबाएगा, आवरण ढक देगा, आवृत्ति। बिल्कुल आपकी जो प्रकाशमयी शक्ति थी है, वो विवेक था कि क्या सही है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, ये सब का सब ढक जाता। प्रमादे संजयति, प्रमाद में जो है जोड़ देता है, जो कर्तव्य कर्म है वो छूट जाता है और नहीं करने लायक कर देता है, इसका नाम प्रमाद है। उसमें तमोगुण जोड़ देता। अच्छा, इसी प्रकार से जब ये अपना काम करते हैं ना, तो भाई उस समय पर यहाँ भगवान कहते हैं तीनों बराबर नहीं रहते हो ना। एक जब काम करने लगेगा तो दोनों को नीचे दबा करके तब काम करेगा, वो बतला रहे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, हे अर्जुन, ये सत्व गुण जब अपना काम करने लगता है ना, उस समय पर रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति, ये इनका अभिभव कर देता है, इनको दबाता दोनों को, ये दोनों को तिरस्कार कर देता है, जिसको रजोगुण को और तमोगुण। रजस्तमश्च अभिभूय, तब सत्वं भवति, तब सत्व ऊपर आ जाता है और काम करना शुरू कर देता है। तथा इसी प्रकार से रजोगुण जब काम करने लगता है तो सत्वम तमश्च अभिभूय, ये अभिभूय क्रिया जो है नीचे के साथ भी लगानी। रजोगुण जब काम करेगा, रजोगुण की वृत्ति जब आएगी तो सत्वगुण को और तमोगुण को दबा देगा। सत्वम तमश्च अभिभूय, हाँ, रजा भवति, ऐसा अन्वय कर लेना, श्लोक का अर्थ लग जाएगा। तथा इसी प्रकार से तमः, जब तमोगुण काम करने लगेगा तो सत्वम रजः अभिभूय, सत्वगुण को और रजोगुण को दबा करके तमोगुण काम करने लग जाता है। इस प्रकार से अब देखो, साधक है ना, ये अपने भीतर घटाता है। अब मैं कौन सी वृत्ति में काम कर रहा हूँ, ये साधक ही पहचान। देखो भाई, कोई आदमी गाढ़ नींद में सो गया हो ना, तो उसके घर में चोर आकर के चोरी करके ले जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगता। और जिसकी आंखें खुली होती है और जरा सा खटका होने से जब जाता है, सावधान हो जाता है, चोर भाग जाते हैं। बस साधक ऐसा है कि अब कौन सी वृत्ति आई है, चोरी हो रही है कि नहीं हमारी साधना की, कि मैं सावधान हूँ कि नहीं। देखिए, जब आपके अंदर सत्व गुण आएगा तो देखो ऐसे ऐसे आपको हो जाएगा।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विभ्रदं सत्यमित्युतो। देखो आपका जो शरीर है ना, अस्मिन् देहे, और इस शरीर के अंदर दरवाजे होते हैं। पंचम अध्याय में तो कितने 9 दरवाजे बतलाए। नवद्वारे पुरे जयी सर्वद्वारेषु, सब दरवाजों में प्रकाश उपजायते ज्ञानम च यदा उपजायते। ये ज्ञान और प्रकाश दोनों के उपजायते क्रिया के साथ संबंध है। जब आपके संपूर्ण दरवाजों में प्रकाश आ जाता है, विवेक का प्रकाश आ जाता है, ठीक ठीक समझना हो, इंद्रियां ठीक अपने अपने विषय को कि ये सही है, अंतःकरण जो सोचता है, मन बुद्धि वो भी सही, तो वो उनके अंदर सत्व गुण का प्रकाश है और ज्ञान भी उसको सही होगा, भ्रांति ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ये जो ज्ञान और प्रकाश दोनों के साथ उपजायते क्रिया, ठीक ठीक प्रकाश हो जाता है संपूर्ण इंद्रियों में, संपूर्ण इंद्रियों के ज्ञान में, तदा उस समय पर सत्वं विभ्रदां विद्यात्। अब मेरे अंदर सत्व गुण की वृत्ति बढ़ी हुई है, समझ लो, ये थर्मामीटर है। आप सत्व गुण कब बढ़ा है? जब ये लक्षण, इस श्लोक को याद कर लेना उस टाइम पर, तो पता लग जाएगा कि हाँ अब हमारे अंदर वृत्ति, ये सात्विक वृत्ति चल रही है। अच्छा, रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामगमस्प्रिया रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। यहाँ संबोधन दिया भगवान ने, हे भरतर्षभ। भाई यहाँ 2 शब्द हैं, भरत और ऋषभ है। फिर वो संधि वाले ऐसा कर लेते हैं, भरतर्षभ, भरत वंशियों में ऋषभ माने श्रेष्ठ। ये कई शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत में कि किसी के साथ संबंध होकर के न अपना स्वयं का अर्थ ना करके न और अर्थ होता है। जैसे ऋषभ बोले, खाली ऋषभ बोले तो जो सांड होता गायों का उसको बोलते हैं, पर यहाँ भरत के साथ ऋषभ लगा दिया तो श्रेष्ठ वाचक है। सिंह है, शार्दूल है, ये शब्द जो है ना किसी के साथ मिलकर के श्रेष्ठ का वाचक होता है। हे भरत, लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम। ये चीज चारों की चारों जब बढ़ जाती हैं तो समझ लेना मेरे अंदर रजोगुण। एक तो लोभ बढ़ता है। देखो भाई, लोभ का अर्थ क्या होता है? वैसे लोभ तो आप जानते हो ना, अरे लोभ पापस्य कारणम, सबसे बड़ा पाप का बाप कहते हैं। यार पाप का बाप कौन होता है? कहते लोभ होता। पाप का कारण लोभ। आज तो देखते आपको प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। अरे राम राम, जब आप सुनोगे ना कि दूध बेचने वाले तो जो खाद डालते हैं ना, खाद यूरिया बोलते हैं, उससे दूध बन रहा, जहर पिलाना, जहर।
क्यों? लोभ, धन का लोभ है। इतना खाद्य कोई भी चीज आपको शुद्ध मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। मिर्च मसाले से लेकर के ना मिलावट हो रही। खैर, लोभ का तांडव तो चारों तरफ से दिख रहा है। अपनी मेहनत से जो आपने जो कमाया है, पैसा इकट्ठा किया है भाग्य से, उसका लोभ नहीं। दूसरे की दृष्टि से दूसरे के वह नुकसान करके या उसके पैसे पर नजर, एक पैसे पर भी नजर गई तो लोभ आ जाए। प्रवृत्ति ही, उसको जो है शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता, प्रवृत्ति अच्छी लगती। और आरंभ कर्मणाम, नए नए कामों के, नई नई फैक्ट्रियां, नए नए चीजें खोलने को तैयार हो, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। और स्पृहा, है चीज की इच्छा होती है कि ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है, ये बहुत प्यारी लगती है, इसको ले। ये चारों चीजें जब अच्छी लगती है ना, रजसी विवृद्धे एतानि जायन्ते, यूं कर लेना अन्वय। रजोगुण जब आपके भीतर बढ़ेगा, रजोगुण की वृत्ति, तो एतानि जाए, ये सब चीज आपके भीतर दिखाई देने लग जाएंगी। लोभ प्रवृत्ति अप्रमाद का भी सुन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुवंश को आनंद देने वाले अर्जुन, तमोगुण जब वृत्ति आएगी तो अप्रकाश, अविवेक हो जाएगा। कोई वही सत्वगुण का तो प्रकाश होता, उस प्रकाश को बुझा दे, विवेक रहित हो जाए। और रजोगुण की जो प्रवृत्ति थी वो भी खत्म हो जाएगा। अप्रवृत्ति, काम करने को मन ही नहीं लगेगा, ऐसा हाथ पैर ढीले हो जाएंगे कि कुछ नहीं करना। प्रमाद, करेगा तो उल्टा काम करेगा, सही नहीं करेगा। मोह, मोह वैचित्य, मूढ़ता आ जाएगी, दिमाग में शून्यता आ जाती, क्या करना क्या नहीं। ये तमसी एतानी, तमसी विपरीत है। तमोगुण जब आपके भीतर बढ़ेगा तो एतानी जायन्ते, ये सब के सब जो है आपके भीतर ही प्रकट होने लग जाए। देखो भगवान असल में गीता तो गीता ही है भाई, इसका एक एक श्लोक के ऊपर अपना जीवन के साथ मेल मिलाने लग जाए तो आपको बहुत फायदा, माने इतना है कि कोई कह नहीं। एक एक बहुत सारी गीता कंठ होते तो भगवान की कृपा, नहीं तो कम से कम एकाध श्लोक के ऊपर जीवन का रिसर्च करो, क्या हमारे साथ संबंध है। यदा सत्ये प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमिदान् लोकान् नमलान् प्रतिपद्यते। जब मरते समय, अच्छा समय तो हो गया है, फिर कल बतलाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। लो ये अभी कौन है? एक मिनट, अभी कौन है?